वया मिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिमोयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहम आपनुयाम। हरे कृष्णा। तो आज हम ये भगवद गीता का दूसरा श्लोक डिस्कस करेंगे, तीसरे अध्याय का 3.2, जिस अध्याय का नाम है कर्मयोग। कर्मयोग, एक सामान्य भाषा में कर्मयोग मतलब कर्म करना, लोगों की भाषा में कर्म ही पूजा है। भगवान के लिए अपना जो दुकान पे हम काम करते हैं, या जो हम अपना जॉब करते हैं, या जो अपना ऑफिस में जाते हैं, या अपना हम कोई बिज़नेस चलाते हैं, वो जितना भी हमारे जो काम है वो सब हम सोचते हैं वो ही कर्म है और वो ही पूजा है और वो ही कर्म योग है जो भगवान कह रहे हैं। अल्टीमेटली अपना काम धाम करना ही भक्ति है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हम कभी ये कर्मयोग अध्याय भगवद गीता का नहीं पढ़ते, क्योंकि हमें लगता है कि हम तो पहले से ही कर्म कर ही रहे हैं, कर्म ही पूजा है। लेकिन कर्म योग कुछ और होता है। हम जो कर रहे हैं, संसार के जो लोग वो क्या कर रहे हैं, वो सकाम कर्म है, वो कामना सहित कर्म कर रहे हैं। वो सोचते हैं मैं काम करूँगा और उसके बदले में कुछ फल मिलेगा और बस यही सबसे श्रेष्ठ काम है और इसी में वो खुश रहते हैं। लेकिन भगवान कर्मयोग की बात कर रहे हैं। कर्मयोग मतलब योग अर्थात जैसे मैंने कल भी बताया था, योग मतलब भगवान से जुड़ना। तो जब भगवान से जुड़ के कर्म किया जाता है, या दूसरे शब्दों में भगवान के आनंद के लिए जब कर्म किया जाता है, भगवान की इच्छा पूरी करते हुए, भगवान को आनंद देते हुए, तब वो कर्म योग कहलाता है। वया मिश्रेणेव, अब अर्जुन भगवान को कह रहा है कि भगवान आप बहुत डिफरेंट ऐसा लग रहा है कि आप बातें कह रहे हैं जिसके बहुत सारे मीनिंग्स हैं, अनेकार्थक मीनिंग्स हैं। कभी आप ऐसा लग रहा है कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, इसमें मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ। वाकई न बुद्धि मोह यसीव में, और इस कारण से मेरी बुद्धि चकरा रही है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। तदेकम वद निश्चित्य, इसलिए आप अब निश्चित करिए, फाइनली मुझे बताइए, एकमात्र एक बात मुझे बताइए कि अब मुझे करना क्या है, ये ना जिससे श्रेयो अहम आपनुयाम, जिससे मैं लाभ उठा सकूं, कंफ्यूज ना हो। मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ भगवान, आप मुझे बस क्लियर करिए, क्रिस्टल क्लियर मुझे कहिए कि करना क्या, बस वो मैं कर दूँगा। कि मैं आपको अपना गुरु मान चुका हूँ और मुझे आप पे डाउट नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि आप जो भी कहेंगे मेरे परम हित के लिए कहेंगे, लेकिन फिर भी मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। आप इसको क्लियर तो करिए कि आप चाहते क्या हैं और मुझे समझाइए, मैं तभी मुझ में एंथुसियाज्म आएगा। श्लोक में अब अर्जुन कह रहा है कि भगवान तो फिर क्या करूं और क्या ना करूं, क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है। बस ये पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया अर्जुन अब इस श्लोक में। अर्जुन कह रहा है कि भगवान यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो आप मुझे फिर इस घोर युद्ध में क्यों लगा रहे हैं। तो अर्जुन को लग रहा है कि भगवान आप मुझे बहुत कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे ये शब्द आ रहा है वया मिश्रेणेव वाक्येन। वया मिश्रेण मतलब अनेकार्थक, मतलब जिसके बहुत सारे अर्थ होते हैं। मुझे लग रहा है आप कुछ ऐसा कहना चाहते हैं जिसके बहुत सारे अर्थ हैं। अब मैं कौन सा अर्थ समझूं, मुझे समझ नहीं आ रही। वया मिश्रेण एव, मानो, इव लिखा ना, वया मिश्रेण एव इव अर्थात मानो, मान लीजिए। मतलब मैं मान के चल रहा हूँ कि आप बहुत अनेकार्थक वाक्य कह रहे हैं जिसके बहुत डिफरेंट मीनिंग्स हैं, बट ऐसा होगा भी नहीं, क्योंकि आप तो भगवान हैं और आप तो पूरे ब्रह्मांड के वेलविशर हैं और आप तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं और मेरा भी परम हित ही चाह रहे होंगे। आप गलत तो नहीं कहेंगे, मुझे विश्वास भी है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप बहुत इक्विवोकल मीन्स अनेकार्थक, कंफ्यूज करने वाले वाक्य बोल रहे हैं। मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रही, मेरा सिर चकरा रहा है, मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ। अल्टीमेटली अर्जुन अब ये कहना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि बुद्धि कर्म से श्रेष्ठ है। बुद्धि मतलब भक्ति योग, बुद्धि योग अर्थात भक्ति योग को बुद्धि योग भी कहा जाता है। तो यहाँ पर अर्जुन सोच रहा है कि नहीं, बुद्धि मतलब बुद्धि से मैं शास्त्र पढ़ूंगा, जंगल में बैठ के वेद अध्ययन करूँगा और अपने रिश्तेदारों को क्यों मारना, खून खराबा क्यों करना। कर्म से श्रेष्ठ है अगर बुद्धि होगा, अगर भक्ति करना कर्म से श्रेष्ठ है, ज्ञान लेना बुद्धि से, तो ठीक है मैं जंगल जाके फिर शास्त्र और वेद अध्ययन पढ़ता हूँ, ब्राह्मण आरण्यक संहिता उपनिषद सारे वेदांत सूत्र सब अच्छी तरह से रट लेता हूँ। फिर आप मुझे युद्ध में क्यों लगा रहे हैं भगवान। तो अर्जुन कंफ्यूज हो गया बहुत ज़्यादा। और क्यों? क्योंकि अर्जुन सोच रहा है कि बुद्धि के द्वारा
ज्ञान लेना वो भक्ति है, या जंगल में बैठ के बस माला पे भगवान का नाम लेते रहना और वो बस ये करना बस उसको वो सोच रहा है वो भक्ति है। उसके कहने का अर्थ है कि भगवान मैं जंगल में जाके मजीरे बजा दूँगा और मैं और फिर अपना शास्त्र अध्ययन करूँगा, वही तो बुद्धि योग है। भगवान कह रहे नहीं भाई रूप गोस्वामी भी कह रहे हैं ना भक्ति रसामृत सिंधु में कि भक्ति मतलब भगवान के लिए कुछ करना, कृति साध्या, भगवान के लिए कुछ करना ही भक्ति है। और अर्जुन क्यों कंफ्यूज हो रहा है? अर्जुन कह रहा है कि भगवान मैं तो ये खून खराबा नहीं करना चाहता, ये इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि ये तो मुझे राज्य मिलेगा और ये तो सकाम कर्म हो गया, मैं अपने राज्य सुख के लिए इन सबको मार दूँ। अर्जुन की एक दृष्टिकोण से बात सही थी कि मैं अपने सुख के लिए इन सबको क्यों मारूँ, वो तो सकाम कर्म है और इसलिए सकाम कर्म से बुद्धि श्रेष्ठ है। आपने खुद कहा है बुद्धि योग मतलब भक्ति योग, तो भक्ति तो वो जंगल जा गई होगी, इसलिए मुझे जंगल जाने दीजिए, ख़त्म काम। मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ बिल्कुल, लेकिन फिर भी मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ क्योंकि आप कह रहे हैं कि बुद्धि योग मतलब युद्ध करना, मैं युद्ध छोड़ना चाहता हूँ उसको सकाम कर्म समझ के। आप कह रहे हैं कि उसको छोड़ना नहीं है बुद्धि योग में आकर भी या भक्ति योग में आकर भी, अर्थात भक्ति मतलब युद्ध करना, सकाम कर्म मतलब युद्ध करना और भक्ति मतलब युद्ध करना। इसलिए मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ। क्यों हो रहा है कंफ्यूज? हो इसलिए कंफ्यूज हो रहा है क्योंकि वो समझ रहा है कि भक्ति में आकर खाली बैठना, और ये पूरी दुनिया के माइंड में ही घुसा हुआ है भक्ति मतलब बस माला करते रहना। लेकिन नहीं, भक्ति मतलब भगवान के लिए कुछ करना। और यहाँ भगवान चाहते हैं कि अर्जुन तुम युद्ध करो, मैं चाहता हूँ। तो जब तक वो सेवा नहीं करेगा तब तक उसको कुछ समझ नहीं आने वाला। और उस अर्जुन अपने माध्यम से, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं इसके तात्पर्य में, अतः अर्जुन इन भ्रामक विषयों को स्पष्ट कर लेना चाहता था जिससे सामान्य मनुष्य बिना किसी भ्रम के उन्हें स्वीकार कर सकें। एक्चुअली हमारी कन्फ्यूजन्स जो हैं उनको क्लियर करने के लिए ही अर्जुन को भगवान ने माया में डाला और ये क्वेश्चंस उसके थ्रू पूछवा रहे, ताकि भगवान फिर आंसर कर सकें और हमारे माइंड खुल सकें कि क्या करना है। यद्यपि कृष्ण वाक चातुरी से अर्जुन को चकराना नहीं चाहते थे, अर्जुन को कंफ्यूज करना भगवान कृष्ण का लक्ष्य नहीं था। अर्जुन खुद ही कंफ्यूज हो रहा था क्योंकि वो उसने अपनी डेफिनेशंस, अपनी डिक्शनरी बनाई हुई थी हर वर्ड्स की, इसलिए कंफ्यूज हो रहा था। भगवान तो कह रहे थे कि जब तक ज्ञान अनुभव, भक्ति योग मतलब मेरी सेवा करना, बस जब तक मेरी सेवा नहीं करोगे तब तक कुछ समझ नहीं आने वाला। और मेरी सेवा ये है कि अभी तुम युद्ध करो, ये बस पॉइंट है इसमें। अल्टीमेटली एक्चुअली भक्ति मतलब भक्ति में साध्य और साधन एक ही है। साध्य क्या है? साध्य है भगवान की प्रीतिपूर्वक सेवा, और साधन क्या है? साधन भी भगवान की सेवा है। इसलिए अर्जुन कंफ्यूज हो रहा है। अर्जुन सोच रहा है कि नहीं, भक्ति मतलब तो भजन करना, बैठ के 3 लाख नाम जप करना। नहीं, वो तो जब तक हृदय शुद्ध नहीं होगा उससे पहले अगर हम 3 लाख नाम जप करेंगे, चाहे हम राधा कुंड पे जाके भी बैठ जाएं, सबसे जो टॉप मोस्ट जगह है पूरे ब्रह्मांड की, वहाँ पर भी हमारा फॉल डाउन हो जाएगा। अगर हमारा हार्ट प्योर नहीं हुआ होगा, अगर हमने जम के सेवा नहीं की होगी, तो फिर हमारा मन भगवान में नहीं लगने वाला। नाम जप से केवल मन नहीं लगता भगवान में, नाम जप तो उसका फलित होता है जिसने भगवान के लिए कुछ किया हो। तभी तो श्री प्रभुपाद भी वृंदावन में अपने लास्ट टाइम में जाकर बैठ के नाम जप थोड़ी ना कर रहे हैं, और छोड़ छाड़ के वो पूरे दुनिया में प्रचार करने गए, भगवान का सपना पूरा करने गए, भगवान की इच्छा पूरी करने गए। उसी को कहते हैं भक्ति योग, या उसको दूसरे शब्दों में बुद्धि योग, या इस अध्याय के परिप्रेक्ष्य में कर्म योग उसी को कहते हैं कि भगवान के लिए कुछ करना। बस ये यहाँ पर ये कंफ्यूज इसलिए हो रहा है बस अर्जुन। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय।